गलती से भी उसे बता मत देना वरना तुम्हारी खैर नहीं। गलती से भी, इसको कैसे बोलें? उन्हें शो पसंद नहीं आया पर फिर भी उन्होंने आधे अधूरे मन से ताली बजाई। आधे अधूरे मन से, इसको कैसे बोलें? देख लेना ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान निकलेगा। निकलना, जैसे हम कहते हैं तुम तो बहुत झूठे निकले, तो निकले इसको किस तरह से बनाएं? ये अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर से लिए गए हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के सेंटेंसेस को आप भी बना सकें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, तुम तो बहुत बड़े झूठे निकले। इस तरह का सेंटेंस आप जब भी देखें, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैंने उसे रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन वो तो बहुत ईमानदार निकला, या फिर मैं उससे मिला, मुझे लगा कि वो एक आम आदमी होगा लेकिन वो तो कंपनी का मालिक निकला। इस तरह के सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, ठीक है? और जिस भी टेंस में सेंटेंस है उस हिसाब से यूज होगा। तुम तो बहुत बड़े झूठे निकले, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा नाचा गाया, निकला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से बनेगा? यू टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न्ड। यू टर्न्ड आउट टू बी बहुत बड़े झूठे, अ बिग लायर। अ बिग लायर। यू टर्न्ड आउट टू बी अ बिग लायर। तुम तो बहुत बड़े झूठे निकले। अच्छा, ये सेंटेंस भी देखिए उसी सेंटेंस की तरह है। यहां पर क्या कहा? तुम वाकई में हिम्मत वाले निकले, यानी बहुत करेजियस निकले। हिम्मत वाले मतलब बहुत ही करेज है तुम्हारे अंदर, करेजियस। कैसे बनेगा ये? यू टर्न्ड आउट टू बी वाकई में हिम्मत वाले। वाकई में के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? रियली। रियली करेजियस। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, यू टर्न्ड आउट टू बी रियली करेजियस। अब आप इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए। देख लेना ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान निकलेगा। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट निकलेगा, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे आप सोचिए। आप भी वीडियो को पॉज करके थोड़ा कोशिश करिए बनाने की। जैसे हम किसी से कहते हैं ना, देख लेना ये होगा, यू सी। पहले तो इसे लिख लेते हैं, यू सी, इस तरह से बोलते हैं, यू सी ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान निकलेगा। कौन निकलेगा? ये बच्चा। सब्जेक्ट है ये बच्चा। दिस चाइल्ड विल निकलेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद टर्न, फर्स्ट फॉर्म लगती है विल के साथ में। टर्न आउट टू बी, दिस चाइल्ड विल टर्न आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बड़ा होकर, यानी कि जब वो ग्रो अप होगा, ठीक है? व्हेन ही ग्रोज अप। अच्छा, यहां पर आप में से अगर किसी के मन में ये बात आए कि यहां पर हम इस तरह से नहीं कह सकते थे व्हेन ही विल ग्रो अप, जब वो ग्रो अप होगा, बड़ा होगा, तब वो टर्न आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आप ये जानते हैं, ये बात मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अच्छे से समझाई हुई है कि जब हम फ्यूचर के बारे में बता ही रहे हैं कि आगे का एक्शन क्या होगा, तो जनरली जो व्हेन वाला ये क्लॉज है ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये चीज थोड़ा टेक्निकल है, ये बात आपने सीखी हुई है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोर्स को पूरा ढंग से नहीं सीखा है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है इस सेंटेंस को बनाने का। यू सी दिस चाइल्ड विल टर्न आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट व्हेन ही ग्रोज अप। अब आ जाइए इस सेंटेंस पे, मन मारकर मत काम करो। मन मारकर यानी अधूरे मन से। करना है तो ढंग से करो, पूरे मन के साथ करो, नहीं करना है तो मन मारकर मत करो। तो मन मारकर इसके लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल, हाफ हार्टेडली। कंपाउंड वर्ड है हाफ हार्टेडली, इसका यूज करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो मत काम करो, डोंट वर्क, ये तो सिंपल है, डोंट वर्क, ठीक है? और कैसे? मन मारकर या अधूरे मन से, हाफ हार्टेडली। सिंपल, इस तरह से इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, ठीक है? एक और सेंटेंस इस तरह का लेते हैं, यह आयोजन असफल रहा क्योंकि पूरी योजना आधे अधूरे मन से बनाई गई थी। आयोजन का क्या मतलब होता है? इवेंट। यह आयोजन, दिस इवेंट, असफल रहा मतलब ये एक फेलियर था। दिस इवेंट वॉज अ फेलियर क्योंकि, बिकॉज कह सकते हैं या फिर आप एज भी कह सकते हैं, दोनों का सेंस है क्योंकि के लिए। एज
पूरी योजना आधे अधूरे मन से बनाई गई थी। द एंटायर प्लान, पूरी योजना, द एंटायर प्लान वॉज मेड आधे अधूरे मन से, हाफ हार्टेडली। ठीक हो गया। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। दिस इवेंट वॉज अ फेलियर बिकॉज या फिर एज द एंटायर प्लान वॉज मेड हाफ हार्टेडली। अच्छा, कमाल की बात देखिए, अगर मैं कहूं यह आयोजन सफल रहा, असफल की जगह मैं सफल कह दूं, तो फिर क्या होगा? फेलियर की जगह क्या हो जाएगा? सक्सेस। एक तो बात ही हो गई। और अगर मैं कहूं कि क्योंकि पूरी योजना पूरे दिल से बनाई गई थी, अच्छे से मेहनत करके पूरा दिल लगा करके बनाई गई थी, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ना, होल हार्टेडली। देखिए, तो ये होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, और हाफ हार्टेडली मतलब आधे अधूरे मन से, मन मारकर, जिसमें पूरी तरह से दिल ना लगाओ। ठीक है। और यहां तक कि एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए, ये था हमारा सेंटेंस ओरिजिनल। ठीक है। हाफ हार्टेडली की जगह पे रिलक्टेंटली भी कह सकते हैं, क्योंकि रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है? आप करना नहीं चाहते पर करना पड़ता है, यानी मन मार रहे हैं ना, तो रिलक्टेंटली ये वर्ड भी यूज यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम ओरिजिनल सेंटेंस पे आ जाते हैं। ठीक है। और दिस इवेंट, अगर मैं इस तरह से कहूं, दिस इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर बिकॉज द एंटायर प्लान वॉज मेड हाफ हार्टेडली। तो दिस इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर, ये आयोजन एक असफल आयोजन निकला क्योंकि पूरी योजना आधे अधूरे मन से बनाई गई थी। तो इस तरह से भी तो सेंटेंस को अगर मैं बोलूंगा तो सेंस आ रहा है। तो देखिए, टर्न आउट टू भी आपने सीखा, उसको यहां पर भी आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। उन्हें शो पसंद नहीं आया, पर फिर भी उन्होंने मन मारकर ताली बजाई। मन मारकर मतलब आधे अधूरे मन से ताली बजाई। उन्हें शो पसंद नहीं आया, बहुत ही सिंपल, ही डिडंट लाइक द शो, ही डिडंट लाइक द शो, पर फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी उन्होंने ताली बजाई। ही क्लैप्ड, कैसे? मन मारकर, हाफ हार्टेडली। ठीक है, बन गया सेंटेंस। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हाफ हार्टेडली की जगह पे रिलक्टेंटली भी कह सकते हैं। बात एक ही, ही डिडंट लाइक द शो बट स्टिल ही क्लैप्ड रिलक्टेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। गलती से भी वहां मत जाना। इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं, भूल के भी वहां मत जाना। भूल के भी, बात एक ही है। तो वहां मत जाना, डोंट गो देयर। ये तो सिंपल, डोंट गो देयर। गलती से भी, ये भूल के भी, इसके लिए यूज करते हैं इवन बाय मिस्टेक। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में इवन बाय मिस्टेक का किस तरह से यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, ये आपने देखा। ठीक है, डोंट गो देयर, इवन बाय मिस्टेक। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, गलती से भी उसे बता मत देना, ये भूल के भी उसे बता मत देना। डोंट टेल हिम, उसे मत बता देना, डोंट टेल हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। डोंट टेल हिम इवन बाय मिस्टेक। सिंपल। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, सोचिए। गलती से भी गलती मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। गलती से भी ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, डोंट मेक दिस मिस्टेक। ये तो सिंपल है, डोंट मेक दिस मिस्टेक। गलती से भी या भूल के भी, इवन बाय मिस्टेक। इंटरेस्टिंग है ना सेंटेंस। ठीक है। वरना तुम्हारी खैर नहीं, वरना के लिए आपने कंजंक्शंस में पढ़ा है, या तो अदरवाइज या और एल्स। अदरवाइज भी आप कह सकते हैं, और एल्स भी आप कह सकते हैं। और एल्स तुम्हारी खैर नहीं मतलब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल। बन गया सेंटेंस, डोंट मेक दिस मिस्टेक इवन बाय मिस्टेक और एल्स यू विल बी इन ट्रबल। अब मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए 3 सेंटेंसेस। तुम तो बहुत शातिर निकले। एक सेंटेंस ये है, आधे अधूरे मन से काम करने का क्या फायदा, सेंटेंस नंबर 2। और गलती से भी सो मत जाना, सेंटेंस नंबर 3। तीनों सेंटेंसेस को बना के इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, इंग्लिश बोलना सीखें और अपने जीवन में सक्षम बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय।